समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, जो काम महज 18 महीने में पूरा कर लेना था, लेकिन उसे बनवाने में 4.5 साल लग गए और अभी भी काम अधूरा है। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने निशाना साधा, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। देखिए, अखिलेश यादव जी को आज भ्रष्टाचार करने की उसमें संभावना नहीं दिख पाई है। 3000 करोड़ रुपए जो राशि उन्होंने अनुमानित की थी, आज उससे कम राशि में बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर पर उनको पीड़ा भी होगी कि आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम समर्पित करने के लिए तैयार हैं, तो सारी बेसिक सुविधाओं के साथ समर्पित करने को तैयार हैं। आधा अधूरा एक्सप्रेसवे का केवल फीता काट करके श्रेय लेने का काम हम नहीं करते हैं। हमारे नेता हर चीज से विज्ञ हैं, पूरे जानकार हैं। वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं और सच ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए अखिलेश यादव जी की साख लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को लखनऊ में विश्व पर्यटन दिवस पर टूरिज्म कार्निवाल का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि यूपी में हेरिटेज और इको टूरिज्म की अपार संभावना है और पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है यूपी। मात्र 45 दिन के आयोजन में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में सहभागिता सुनिश्चित की और केवल प्रयागराज में नहीं, विंध्यवासिनी धाम में, चित्रकूट में, काशी में, अयोध्या में और आसपास के अन्य पावन स्थलों का दर्शन करने के लिए भी आम जनमानस का हुजूम उमड़ पड़ा था। कि पर्यटन का मतलब केवल आकर के घूम करके निकल गए से नहीं, पर्यटन लोगों में एक नया उत्साह, एक नया उमंग, उन्हें जीवन की एक नई राह तो दिखाता ही है, एक सृजनात्मक ताकत तो व्यक्ति के अंदर पैदा करता ही है, लेकिन साथ साथ ये रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव फिर चुनावी रथ पर सवार होने जा रहे हैं। 2012 में अखिलेश की रथ यात्रा सफल रही थी, लेकिन 2017 और 2019 में साइकिल को कोई खास सफलता नहीं मिली। यूपी की सियासी समर को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर से चुनावी रथ पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। 2012 में अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकाली थी और बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2017 में भी अखिलेश चुनावी रथ पर निकले थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया था। अब 2022 में फिर से समाजवादी सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव नवरात्रि के बाद रथ यात्रा निकालेंगे। रथ के जरिए अखिलेश यादव सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। 2012 में सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले चुनावी रथ को अखिलेश यादव खुद के लिए बहुत लकी मानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि 2017 में यही चुनावी रथ अखिलेश यादव को उनके मन मुताबिक सफलता दिलाने में नाकाम रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी नवरात्रि के बाद रथ यात्रा निकाल करके एक एक विधानसभा में जाकर के लोगों के इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे, ताकि जनता को भी एहसास हो कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि 2017, 2019 के बाद 2022 में भी जनता साइकिल को नकार देगी। नहीं पाए उनकी सत्ता में भय, भूख, भ्रष्टाचार, माफियावाद, इस तरह के तत्वों का बढ़ावा हो गया। कई मंत्री उनके आज तक जेल में भ्रष्टाचार के मामले में, और आम जनता जिन्होंने उस विश्वास से वोट दिया था कि ये साइकिल विकास की साइकिल निकलेगी, वो साइकिल भ्रष्टाचार की, माफिया की और भूख की, भय की साइकिल निकली, जिस वजह से उस साइकिल को कई बार 14, 17, 19 में जनता तोड़ चुकी है। 2022 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। नवरात्र के बाद अखिलेश यादव जनता से जीत का आशीर्वाद लेने के लिए रथ यात्रा निकालेंगे। अब देखना होगा कि जनता रथ वाले साइकिल सवार का बेड़ा पार करेगी या नहीं। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट।